नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इस टॉपिक से लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन को। द्विनिषेचन प्रायः जो है आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रायः दोहरा निषेचन की क्रिया होती है। बात करते हैं कि द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो खोजकर्ता थे एस.जी. नवास्चिन और गिगनार्ड। एस.जी. नवास्चिन और गिगनार्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के द्विनिषेचन की खोज की। कब की? तो 1898 ईस्वी में। द्विनिषेचन की खोज लिलियम और फर्टिलेरिया नामक प्लांट पर किया गया। एक प्लांट था लिलियम और एक प्लांट था फर्टिलेरिया। यहाँ से बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो एस.जी. नवास्चिन और गिगनार्ड। द्विनिषेचन प्राय किन पादपों में पाया जाता है, तो आवर्तबीजी पादपों में, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। कहा जाएगा कि द्विनिषेचन की खोज किस पादप पर किया गया या किस पादप में किया गया, तो लिलियम और फर्टिलेरिया। ठीक है, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सबों का क्लियर होगा डाउट। आगे ध्यान रखेंगे, द्विनिषेचन यानी पादपों में निषेचन की क्रिया किस तरह से होती है। तो जिस तरह से मनुष्य और जंतुएं निषेचन के लिए जो है नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो है पादपों में भी नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखेंगे। अब इसको बारीकी से आगे समझते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों ही पार्ट्स किसके हैं, तो स्त्री केसर के, यानी ये फीमेल पार्ट्स हैं। और इसी फीमेल पार्ट्स का ये वाला डायग्राम हम यहाँ बनाए हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या, तो परागकण है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, परागकण को समझते हैं। ये परागकण का डायग्राम है। तो ध्यान रखेंगे, परागकण के बाहरी आवरण को बाह्यचोल कहते हैं और आंतरिक आवरण को अंतःचोल कहते हैं। परागकण के अंदर दो प्रकार की कोशिका उपस्थित होती है। एक होती है जनन कोशिका और एक होती है वर्धी कोशिका, यानी वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जो है रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे कि जनन छिद्र क्या करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र के माध्यम से क्या होता है और इसका क्या कार्य है। तो परागकण का अंतःचोल, परागकण का अंतःचोल किसका निर्माण करता है, तो पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, यानी पराग नलिका का निर्माण करता है। परागकण का अंतःचोल किसका निर्माण करता है, पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये जनन कोशिका अब क्या करता है, इसी जनन छिद्र के माध्यम से जो है ये पोलन ट्यूब में क्या होता है, दो मेल गैमीट बाहर आते हैं। ये दो मेल गैमीट कैसे बाहर आते हैं, तो ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका, ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा कोशिका विभाजन, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ये जनन कोशिका दो भागों में बढ़ जाता है। यही दो भाग जो है क्या होते हैं, ये दो मेल गैमीट का निर्माण करते हैं, यानी दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस दो मेल गैमीट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आगे देखते हैं। इस तरह से इस डायग्राम को बेसिकली हम यहाँ भी बनाए हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को आगे।
तो यहाँ हम स्ट्रक्चर बना देते हैं छोटा सा पोलन ट्यूब का, और इसमें दर्शा देते हैं दो मेल गैमीट को। ये दोनों क्या है, तो मेल गैमीट है, यानी नर युग्मक। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर एक ईग सेल है और दो सहायक कोशिका है, यानी सिनर्जीड्स है। और यहाँ पर जो ऊपर पाए जाने वाली कोशिका है, यह है एंटीपोडल सेल, यानी प्रतिमुख कोशिका। और प्रतिमुख कोशिका के ठीक नीचे जो है क्या है, केंद्रक कोशिका है, यानी सेंट्रल सेल है। और इसी सेंट्रल सेल के अंदर दो जो है ध्रुवीय न्यूक्लियस कह सकते हैं, ध्रुवीय नाभिक या दो ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हैं इसे। तो ध्यान रखेंगे, ये दो मेल गैमीट है। तो ये दोनों मेल गैमीट कहाँ हैं, तो पोलन ट्यूब के अंदर है, पोलन ट्यूब के अंदर, यानी पराग नलिका के अंदर। पराग नलिका के अंदर दो मेल गैमीट है। अब ध्यान रखेंगे, इसमें से दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट क्या करता है, ईग सेल के साथ जो है, एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, और फर्टिलाइजेशन कर जो है फर्टिलाइजेशन कर क्या करता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट, यानी युग्मनज बनाता है। युग्मनज, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, एग सेल यानी अंड कोशिका। मेल गैमीट यानी नर युग्मक। ध्यान रखेंगे, दो मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट अंड कोशिका के साथ निषेचित कर युग्मनज का निर्माण करता है। और युग्मनज क्या होते हैं, डिप्लॉयड यानी द्विगुणित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम इसको सूचित करेंगे 2n से। और ये युग्मनज बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो यानी भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से एक मेल गैमीट का तो कार्य आप समझ गए, क्या किया, एक मेल गैमीट इस एग सेल से, अंड कोशिका से निषेचित कर जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण किया। और युग्मनज जो है किसमें परिवर्तित हुआ, तो भ्रूण में परिवर्तित हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे। अब दूसरा मेल गैमीट क्या करता है, ध्यान रखेंगे, ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक दिखाई दे रहा है आपको, दो ध्रुवीय केंद्रक, ये पहले आपस में निषेचित होते हैं। निषेचित हो करके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो ये आपस में निषेचित होकर के पहले ये बनाता है द्वितीयक केंद्रक बनाता है। अब ध्यान रखेंगे, हम इसको फिर से एक बार समझते हैं। पहला मेल गैमीट अंड कोशिका के साथ निषेचित होकर के जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज किसमें परिवर्तित हुआ, एम्ब्रियो यानी भ्रूण में परिवर्तित हुआ। तो ध्यान रखेंगे, संलयन की क्रिया, पहली संलयन की क्रिया यहाँ पर हुई। दूसरा संलयन कहाँ हुआ, तो दूसरा संलयन हुआ दो ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में जो है संलयित हुआ तो बना क्या, द्वितीयक केंद्रक। क्या बना, द्वितीयक केंद्रक। अब ये द्वितीयक केंद्रक दूसरे मेल गैमीट के साथ यानी नर युग्मक के साथ
निषेचित होकर यानी संलयित होकर के द्वितीयक केंद्रक आपस में संलयन किया। तो यहां पर जो है संलयन की क्रिया कितनी बार हुआ, यहां पर हुआ 2 बार और यहां पर हुआ संलयन की क्रिया तीसरी बार। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करके क्या बनाता है, तो ध्यान रखेंगे ये बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष। ये प्राथमिक भ्रूणपोष क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष। तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब इसको लॉन्ग टाइप में किस तरह से लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये कि दोहरे निषेचन यानी द्विनिषेचन को त्रिसंलयन भी कहते हैं। अब त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है, पहला नर युग्मक और अंड कोशिका जब संलयन करता है तब बनाता है जायगोट। ये तो हो गया एक संलयन। दूसरा संलयन कहाँ होता है, तो ये 2 ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में संलयित होता है तो बनाता है द्वितीयक केंद्रक। तो यहाँ संलयन की क्रिया 2 बार हुई। उसके बाद ये द्वितीयक केंद्रक और दूसरा नर युग्मक संलयित होकर के बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष। चूंकि इसमें संलयन की क्रिया 3 बार होती है इसीलिए इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर यही देना है, और त्रिसंलयन भी पूछे तो यही देना है। अब भाषा हमको यहाँ से लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो कहेंगे द्विनिषेचन की क्रिया में प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित कर युग्मनज का निर्माण करता है और युग्मनज द्विगुणित होते हैं और यह युग्मनज समसूत्री विभाजन कर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, आगे फिर लिखेंगे केंद्रक कोशिका में उपस्थित 2 ध्रुवीय केंद्रक या 2 ध्रुवीय नाभिक आपस में संलयित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। यह द्वितीयक केंद्रक दूसरे नर युग्मक से संलयन कर प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है और यह प्राथमिक भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ताकि भ्रूण का डेवलपमेंट हो सके। चूंकि इसमें संलयन की क्रिया 3 बार होती है अतः द्विनिषेचन को त्रिसंलयन भी कहा जाता है। तो इससे ध्यान रखेंगे। अब इनसे बनने वाले जो है ऑब्जेक्टिव पर जो है फोकस करेंगे, बनने वाले जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताया था। अब ध्यान रखेंगे प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित कर किसका निर्माण करते हैं, तो बताना है आपको युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज जो है डेवलप होकर क्या बनाता है, तो भ्रूण का निर्माण करता है। क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे कि 2 ध्रुवीय नाभिक आपस में संलयित होकर किसका निर्माण करता है, तो द्वितीयक केंद्रक का। किसका, द्वितीयक केंद्रक का। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीयक केंद्रक का निर्माण किससे होते हैं, तो 2 ध्रुवीय नाभिक के आपस में संलयन होने से। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित कर क्या बनाता है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है।
आगे ध्यान रखेंगे ये भी कहेगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष किसके संलयन से बनता है, तो द्वितीयक नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक, यानी दूसरे नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संलयन से क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको हम द्विनिषेचन को समझाने में सफल रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।